हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बी स्कूलर्स अकेडमी पे। मैं हूं आपका अपना विशाल ठाकुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड आर एंड एस इन बाइफिनाइल एलीन स्पायरीन कंपाउंड। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बाइफिनाइल एलीन एंड स्पायरीन कंपाउंड्स एंड उनके आर एस कॉन्फिगरेशन की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज गोइंग टू बी आर लेक्चर नंबर 8 एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद गेट 2025। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स की बात करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशंस नेसेसरी हैं। टू कंडीशंस आर नेसेसरी टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स। फर्स्ट कंडीशन इज नीदर रिंग हैव वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी रिंग में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और दोनों ही रिंग को मैं अलग अलग देखूंगा, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट इज द सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्थो पोजिशन मस्ट हैव अ लार्ज रिंग और मस्ट हैव अ लार्ज ग्रुप, राइट। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके ऑर्थो पोजिशन पे बड़ा रिंग ना लगा हो और अगर वहां पे H लगा हो, F लगा हो और OCH3 जैसा कोई ग्रुप पड़ा हो तो आपका कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं शो करेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। इफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड OCH3 ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन इन बाइफिनाइल, then rotation of the ring will not be prevent because of the volume of these groups are too small to prevent the rotation about the single bond। अभी इसको समझेंगे। मान लो हम बाइफिनाइल की बात करते हैं और ये एक हमारे पास क्या है, बाइफिनाइल है। अब वो कहता है कि बाइफिनाइल में जो है इस CC बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। इस CC बॉन्ड को रोकने के लिए, इस CC बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को रोकने के लिए यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपके पड़े हुए होंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट या ये ग्रुप आपके स्मॉल हुए तो ये जो रोटेशन है ये आराम से हो जाएगी और अगर ये रोटेशन पॉसिबल हुई तो आपकी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पहली चीज, यानी कि आपके जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या होने चाहिए, सही तरह से सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, यानी प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, सो दैट कि आपकी जो रोटेशन है वो क्या हो जाए, रेस्ट्रिक्ट हो जाए और कंपाउंड क्या हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। पर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिर्फ यही कंडीशन काफी नहीं है। और क्या कंडीशन चाहिए आपको चाहिए कि कोई भी रिंग के पास, मान लो कि ये एक रिंग है, इस रिंग की अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और नीचे वाली रिंग की भी अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी हमने मिस कर दिया, उसको देख लेते हैं एक बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो कायरल सेंटर इन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे जो कायरलिटी है कंपाउंड की वो किस वजह से है, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। इट इज द मॉलिक्यूल एज अ होल इज कायरल ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। द कायरलिटी ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड CC सिंगल बॉन्ड इन बाइफिनाइल इज नोन एज एट्रोपी आइसोमर्स। एट्रोपी आइसोमर्स इनको कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई भैया, आपके पास प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होने चाहिए किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए किसी भी रिंग में और प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का मतलब है कि बिगर ग्रुप हो जिससे रोटेशन क्या हो जाए, आपकी रेस्ट्रिक्ट कर जाए। और अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन है, तो इसका मतलब आपका कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। कौन कौन से ग्रुप नहीं चलेंगे हमारे पास, H नहीं चलेगा, F नहीं चलेगा, OCH3 नहीं चलेगा या कोई स्मॉल ग्रुप नहीं चलेगा। तो चलिए वन बाय वन हम आप सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कंपाउंड हमारे पास जो है वो ये है, ये बाइफिनाइल है। अगर मैं देखूं क्या ऑर्थो पोजीशन पे आपके ग्रुप प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, जी हाँ बिल्कुल प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है जी। तो क्या इनकी वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी, बिल्कुल रोटेशन क्या कर जाएगी जी, रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उसके लिए मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या ऊपर वाली रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो मैं देखता हूँ यहाँ OC डबल बॉन्ड OH है और यहाँ NO2 है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर वाली रिंग में नहीं है। नीचे वाली में है क्या, नीचे वाली में भी NO2 और COOH है और Br के यहाँ कोई भी नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल भाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी, बिल्कुल रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी आपकी, राइट। तो
क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं ऊपर वाली रिंग में देखूं तो Cl को कर रहा है, पर MEH को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इवन दूसरी रिंग में देखूं तो COH और NO2 ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो दोनों ही रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यानी कि ये कैसा हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए अगले पे चलते हैं, तीसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है? जी बिल्कुल प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी? बिल्कुल रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, अगला क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मैं फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूंगा तो यहाँ NO2 है, यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर वाली रिंग में नहीं है, यहाँ NO2 है और यहाँ पे भी नहीं है, नीचे वाली रिंग में भी नहीं है, तो ये कैसा हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास 3 और कंपाउंड है, ये 4th, ये 5th और ये 6th। राइट, तो अब देखते हैं भाई क्या कंपाउंड नंबर 4 में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड नंबर 4 में नहीं। आपको सब्स्टिट्यूशन कहाँ चाहिए? ऑर्थो पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या पड़ा है? हाइड्रोजन। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं, क्या 5 में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है? जी CH3 तो है। ओके, क्या ऑर्थो पे ClCl है? बिल्कुल ClCl है। क्या इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें है जी, ClCl CH3 CH3। इट मीन्स सिग्मा होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। अगले पे आ जाते हैं जी, क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है ऑर्थो पोजीशन पे? जी हाँ, बिगर ग्रुप तो पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करेगी? रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। ठीक है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं देखूं ऊपर वाली रिंग में तो Cl और NH2 है, तो ऊपर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है आधे पार्ट में। नीचे वाले हाफ में अगर मैं देखूं तो CH3 CH3 को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सब कट जाएगा। इट मीन्स नीचे वाले हाफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। यानी ये तीनों ही कंपाउंड कैसे हैं? आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और कंपाउंड भी दे रखे हैं, कंपाउंड नंबर 7 और ये कंपाउंड नंबर 8। राइट, तो देखते हैं, अगर मैं देखूं SO3H, ये आपका बहुत बल्की ग्रुप होता है, तो इसकी वजह से आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर जाएगी, तो यानी कि बल्की ग्रुप है, यानी प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं इसमें देखूं तो H और SO3H है, SOOOH है, और यहाँ पे भी अगले वाले में भी, यानी इतने हाफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस वाले हाफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बहुत बढ़िया। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप भी आपका क्या है? बहुत बल्की ग्रुप है, तो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड है, उसकी वजह से रोटेशन क्या हो जाएगी? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही रिंग में नहीं पड़ी है, क्योंकि एक साइड तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, दूसरी साइड आपका टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही रिंग में नहीं है, यानी ना तो इस हाफ में है ना इस हाफ में है, तो यानी कि ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि बाइफिनाइल में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। RS कॉन्फ़िगरेशन में बाइफिनाइल में कैसे निकालूंगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब RS निकालने के लिए मुझे जनरली कायरल सेंटर चाहिए होता था, पर कायरल सेंटर आपका बाइफिनाइल में तो होता ही नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं जो प्लेनर रिंग है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखूंगा, और जो दूसरी रिंग है, ऐसे करके कुछ रिंग है जो ऑब्जर्वर की तरफ आएगी थोड़ी सी और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगी, ऐसी रिंग जो है आपकी, उसको लिखूंगा राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा। ये काम करने के बाद मैं क्या करूंगा? ये जो भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं इनकी नंबरिंग करूंगा यूजिंग द कान इन गोल्ड प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल के हिसाब से मैं इन सभी की नंबरिंग करूंगा, और नंबरिंग करने के बाद मैं देखूंगा कि रोटेशन आ रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैं फोर्थ ग्रुप को देखूंगा, फोर्थ ग्रुप मेरा अबव आ रहा है या बिलो आ रहा है। सेम रूल जो प्रायोरिटी रूल पहले लगाता था उसी के हिसाब से चलूंगा। तो 1 बाय 1 चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। NO2 का एटॉमिक नंबर क्या है? सबसे नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर है ज़्यादा, बाकी सभी में देखिए C लगा हुआ है, तो NO2 आ गया। फिर COH वाले को दूंगा जी, पहले एक साइड वाले को दूंगा फिर दूसरी साइड वाले को, यानी कि पहले प्लेनर रिंग वाले को दूंगा नंबरिंग, फिर दूसरी रिंग वाले को दूंगा। ठीक है, अब दूसरी रिंग वाले का नंबरिंग का वक्त आ गया, तो इसमें COH में C के साथ O लगाया तो ये 3 आ गया, और उसमें CH3 के साथ C के साथ H लगाया तो वो 4 आ गया। अब आप देखोगे तो 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, तो मेरा क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। और आप देखेंगे जो फोर्थ ग्रुप है वो आपका कहाँ जा रहा है? फोर्थ ग्रुप बिलो में जा रहा है ना, क्योंकि ये अबव है, ये जो बोल्ड से दिखा रखा है ये आपका अबव है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी आपकी? अवे या बिलो। तो फोर्थ ग्रुप आपका कैसा है? बिलो है। और फोर्थ ग्रुप अगर आपका बिलो है तो जो रोटेशन का आपका काम आएगा वही आ जाएगा, तो ये S बना रहा है, तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी? S बन जाएगा। सेम जैसा हम पहले करते थे वैसा ही हो रहा है। चलिए किसी और अगले पे ट्राई करते हैं। ये एक कंपाउंड दे रखा है आपको, इस पे ट्राई करते हैं जी।
तो आपको एरो ऑलरेडी बना रखा है, आप देखेंगे इस पे इस पे इस पे और इस पे नंबरिंग करके देखेंगे। तो पहले इन दोनों में ऊपर वाले हाफ में एन डायरेक्टली अटैच है, तो एन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सी से, तो एन को 1 और सी को 2 दे दूंगा। फिर नीचे वाले में देखूंगा तो नीचे वाले में इसका 3 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 4, तो 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ ग्रुप आपका अगेन कहाँ आ रहा है, बिलो आ रहा है। ये वाली साइड जो है आपकी ये बिलो है, अगर ये साइड अबव है तो ये बिलो है ना। तो आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ आ रहा है, फोर्थ ग्रुप बिलो आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, तो क्या हो जाएगा जी, ये एस हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए आगे ट्राई करते हैं। ये एक कंपाउंड दे रखा है आपको, इसमें आपको बताना है कि क्या होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेम एरो तो बना ही रखा है हमने, एरो बनाने की जरूरत नहीं है। प्लेनर साइड से नॉन प्लेनर साइड की तरफ जाएगा। अब इस Cl और इस Cl वाले में इस कार्बन पे और इस कार्बन पे नंबरिंग करनी है, तो ये तो 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया। आपका देखेंगे इसको 1 देने का रीज़न ये था कि यहाँ पे Me लगा हुआ है, यहाँ पे सेम है, Cl सेम है, अगले कार्बन पे एक H है और इसमें क्या है Me है, तो इसकी वजह से इसको प्रायोरिटी दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। तीसरा क्या हो जाएगा, NO2 वाले को दे दूंगा, और चौथा क्या है C के साथ डबल बॉन्ड O लगा है तो उसको दूंगा। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। और फोर्थ ग्रुप कहाँ जा रहा है आपका, अगेन बिलो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। चलिए अगले पे ट्राई करते हैं। अगेन नाइट्रोजन की नंबरिंग ज़्यादा जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर इस पे देखेंगे अगर हम, तो ये वाला और ये वाले कार्बन पे अगर मैं देखूं तो इसके साथ तो ये कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, तो यानी कि इस वाले को 3 दूंगा और इस वाले को 4 दूंगा, तो 1 2 और 3, तो ये क्या आ गई क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई, राइट। और फोर्थ ग्रुप आपका अगेन कैसा है, बिलो है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। चलिए अगले पे ट्राई करते हैं। ये वाला है और ये वाला है, तो इसके साथ सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है, तो ओ की प्रायोरिटी ज़्यादा जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा जी, इसका 1 आ जाएगा, इस वाले का 2 आ जाएगा इन दोनों में। अगेन नीचे वाले में देखूँ तो इसके साथ सी है और सी के साथ एक और सी है, इस वाले के साथ सी है, सी के साथ 3 एच है, तो ये वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 3 और 1 4, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है। फोर्थ ग्रुप बिलो आ रहा है और फोर्थ ग्रुप बिलो आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा एस हो जाएगा। चलिए आगे ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कायरलिटी इन एलीन। अगर कायरलिटी इन एलीन्स की बात करूं तो इनमें भी कोई कायरल कार्बन एज सच नहीं होता, ये कायरल होते हैं ड्यू टू कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस की वजह से होते हैं। इसको अभी हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एसेंशियल क्राइटेरिया कायरलिटी के लिए एलीन में क्या चाहिए। तो सबसे पहले सेम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे बाइफेनाइल में था, सिंपल सी बात है। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए, शुड बी इवन। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर आपके ओड हो गए तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा। अगर इवन है तो कंपाउंड जो है वो आपका नॉन प्लेनर होगा, और उसमें फिर मैं जाऊंगा बाद में सब्स्टिट्यूशन की तरफ कि कैसा सब्स्टिट्यूटेड वो बंदा है। चलिए इसको एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ये क्या है, आपको ये दे रखा है एलीन, इसका ये आपका एलीन दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं डबल बॉन्ड कितने हैं। तो डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके इवन नंबर, राइट। तो इवन नंबर है तो बहुत बढ़िया, हमें जो डबल बॉन्ड की संख्या चाहिए थी वो इवन ही चाहिए थी। अब कह रहा है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो सपोज ये जो हाइड्रोजन अटैच है इसको मैं ABCD का नाम देता हूँ, ABCD। अगर आपका डी और ए सेम ना हो और बी और सी सेम ना हो तो इस वाले केस को कहूँगा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी ना बचे, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें बचे ही ना, और वो तभी नहीं बचेगी जब ए डी के जैसा नहीं होगा और बी सी के जैसा नहीं होगा। प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड मींस दैट टर्मिनल कार्बन ऑफ एलीन, टर्मिनल कार्बन है ना ये, टर्मिनल कार्बन ऑफ एलीन शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप सो दैट इट डेप्राइव फ्रॉम द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हमें पता है अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में समझते हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं जी, इवन है। अगर प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड है क्या, हाँ Cl और H सेम नहीं है, Cl और H सेम नहीं है, इसको इसके साथ देखूंगा, इसको इसके साथ देखूंगा, तो सेम नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड है। और अगर प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कैसा होगा आपका कायरल होगा। अगले पे देखते हैं जी, डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड है आपके इवन। और डबल बॉन्ड इवन है क्या, Cl H जैसा है, नहीं, यहाँ वाली साइड तो नहीं है। Br और Cl सेम है क्या, नहीं, यहाँ वाली, तो प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो कैसा हो जाएगा आपका कायरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं आपके डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड अगेन कितने हैं, इवन है। अब देखना है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है क्या, Br Cl जैसा नहीं है, H F जैसा नहीं है, यानी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा आपका कायरल होगा। अगला देखते हैं भाई, डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड है आपके ओड, और अगर ओड है डबल बॉन्ड तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका प्लेनर, और अगर प्लेनर है इट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी ही होगी। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका अपने आप में एक आए रन, कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका एक आए
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, डबल बॉन्ड है आपके E1, E1 है डबल बॉन्ड। तो अगर मैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो पीएच और बीआर सेम नहीं है, पीएच और ये वाला ग्रुप भी सेम नहीं है, यानी कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो है। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी, नहीं होगी। तो कंपाउंड कैसा होगा ये आपका कायरल, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, यानी ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो भी कायरल कंपाउंड होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड हैं आपके E1, डबल बॉन्ड E1 है जी। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड है क्या, ये वाला ग्रुप इसके बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो जी हाँ पे प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड तो है। इट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट मींस ये कैसा होगा आपका, कायरल होगा। कायरल होगा तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बहुत बढ़िया जी। अब कुछ केस में क्या होता है कि एलिन का ये जो डबल बॉन्ड है इसको रिप्लेस कर देते हैं, या तो 4 मेंबर रिंग से, या 5 मेंबर रिंग से, या 6 मेंबर रिंग से। वन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ एलिन में बी रिप्लेस्ड बाय 4, 5 एंड 6 मेंबर रिंग एंड द जनरल शेप ऑफ द एलिन मॉलिक्यूल इज रिटेन। और उसके बाद मैं सेम रूल लगाऊंगा उसकी कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड है 1, रिंग कितनी है, रिंग है 1, दोनों मिला के कितने हो गए 2। क्या ये E1 आ रहा है, बिल्कुल ये E1 आ रहा है, इट मींस ये E1 वाले जैसा ही काम करेगा। अब देखते हैं क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, Me और H सेम नहीं है, H और ये वाला ग्रुप सेम नहीं है, ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो ये क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पड़ी होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पड़ी होगी तो ये कैसा होगा आपका, कायरल होगा। और कायरल होगा तो यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। चलिए आगे और इसी तरह के कंपाउंड को देखते हैं। ये देखिए जी आपका, ये तो दे रखा है ऑलरेडी, आप इसको कर भी सकते हैं। क्या डबल बॉन्ड कितना है, 1, रिंग कितनी है 1, तो कितना आ गया 2, 2 कैसा है E1, E1 है तो आपका एलीन सिस्टम है ना, राइट। एलीन तो वैसे 3 में भी होगा, ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो E1 नंबर है। क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, H और CH3 बराबर नहीं है, H और CH3 बराबर नहीं है, तो यस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये कैसा होगा, कायरल होगा। कायरल होगा तो ये क्या करेगा भाई, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसमें कितने हैं डबल बॉन्ड, 2 है, रिंग 1 है, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गया। 3 है तो क्या नंबर आया आपका, ओड आया। ओड आया मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, प्लेनर होगा। कंपाउंड प्लेनर होगा तो देखते हैं क्या कंपाउंड ही प्लेनर है, तो यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बशर्ते ये सारा जो मैंने अभी लगाया, जब भी रिंग प्रेजेंट हो तो आप एक चीज जरूर देखिएगा कि रिंग में कोई कायरल कार्बन बन रहा है या नहीं बन रहा, और अगर कायरल कार्बन बन रहा होता तो ये कंपाउंड अपने आप में क्या हो जाता, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। तो ये थोड़ी सी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे देखिए इस वाले में देखेंगे डबल बॉन्ड कितना है, 1 और 1 2, रिंग कितनी है 1, तो 3 आ गया। 3 क्या है, ओड है। ओड है तो मतलब क्या होना चाहिए, ये कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है भी, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 अटैच है। ये पूरा कंपाउंड में इस CH3 अटैच होने की वजह से ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री से प्रेजेंट नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कायरल। और कायरल किसकी वजह से होगा, कायरल एक्सिस की वजह से ना होने की जगह कायरल सेंटर की वजह से हो रहा है, जो कि किस में पड़ा है, आपका रिंग में पड़ा हुआ है। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी, राइट। अभी तक जो भी एलिन सिस्टम को मैं देख रहा था वो जनरली जो कायरलिटी आ रही थी उसकी आ रही थी कायरल एक्सिस की वजह से, बट इस केस में कायरलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ कायरल सेंटर। ये कंपाउंड में कायरल सेंटर आपका बन रहा है, इसकी वजह से। रिंग में अगर कायरल सेंटर आ रहा है और उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है उस रिंग में, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड अपने आप में कायरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये दे रखा, अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिंग है, तो रिंग वाला जब वैसे ही काम करेगा जैसे डबल बॉन्ड का। तो रिंग कितनी है आपकी, 2 है। 2 है मतलब क्या है, E1 है। E1 है तो यानी कि आपका ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है। बट फिर भी मैं सब्स्टिट्यूशन देख लेता हूँ, HNH2 के बराबर नहीं है, HNH2 के बराबर नहीं है, यानी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ी हुई नहीं होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ये कायरल होगा। और कायरल है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा जी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर ये ऑप्टिकली एक्टिव किसकी वजह से, क्या कोई कायरल सेंटर बन रहा था, नहीं, कायरल सेंटर नहीं बन रहा था, ये है कायरल एक्सिस की वजह से, यानी पुराने वाले रीजन की वजह से, जिसकी वजह से चीजें आ रही थी। तो ये था एलिन सिस्टम। आगे बढ़ जाते हैं हम स्पाइरेन की तरफ। अच्छा उससे पहले अब आगे बढ़ जाते हैं हम किसकी तरफ, स्पाइरेन की तरफ। उससे पहले हम देख लेते हैं एलिन सिस्टम में आप कैसे RS निकालते हैं। तो स्पाइरेन और एलिन में क्या है, एलिन में डबल बॉन्ड होते हैं, स्पाइरेन में क्या होती है, आपकी डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएंगी। तो ये जो नीचे वाला कंपाउंड है ये क्या है, आपका स्पाइरेन है, और डबल बॉन्ड होंगे तो वो क्या होगा, आपका एलिन। तो देखते हैं RS में सबसे पहले, क्योंकि स्पाइरेन का एग्जांपल दे रखा है, तो RS स्पाइरेन में कैसे निकालते हैं। सेम ही तरीका है, आप प्लेनर साइड से जो अप और डाउन वाली साइड है उसकी तरफ एरो मार दीजिए, सिंपल। अब जो ग्रुप अटैच्ड हैं उनको आप नंबरिंग दे दीजिए, और नंबरिंग देने के बाद आपका काम बन जाएगा। आप देखोगे
जो प्लेनर वाली साइड है उसमें CH3 को नंबरिंग 1 दोगे और H को नंबरिंग क्या दोगे, आप 2 दोगे। फिर आ जाएगा दूसरी साइड, अब CH3H है तो अगेन CH3 को 3 और इसको 4, तो 1 2 3 कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, बहुत बढ़िया। फोर्थ ग्रुप कहाँ आ रहा है, फोर्थ ग्रुप बिलो आ रहा है, फोर्थ ग्रुप बिलो आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, देखिए R ही आ रहा है। अगला वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप देखेंगे सेम एरो दे दिया, एरो देने के बाद मैंने N को 1 दे दिया, H को 2 दे दिया, फिर यहाँ पे N को 3 दे दिया और यहाँ पे H को 4 दे दिया, तो 1 2 3 4 अगेन क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, फोर्थ ग्रुप बिलो जा रहा है, फोर्थ ग्रुप बिलो जा रहा है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एक और कायरलिटी होती है स्पेशल टाइप की, उसे कहते हैं प्लेनर कायरलिटी। अगर आप देखेंगे इसमें फेरोसीन में ग्रुप लगे हुए हैं Y और X। जनरली फेरोसीन में जो होता था आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती थी, ये अगर मैं बीच में से देखूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर वाली रिंग नीचे वाली रिंग को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। बट अगर दो ग्रुप अटैच कर दूं मैं तो क्या होगा, उससे इस रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, और इसी तरह इसी की वजह से जो कायरलिटी आएगी उसको क्या कहूँगा, प्लेनर कायरलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कायरलिटी नोन एज प्लेनर कायरलिटी। कायरलिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट इज परमानेंट, परमानेंट रहेगी, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अब अगर हमें इस तरह के फेरोसीन जैसे कंपाउंड में अगर मुझे वो कायरल है और उसमें मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़े, अगर मुझे फेरोसीन जैसे कंपाउंड में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले टॉप व्यू से देखूंगा। टॉप व्यू से देखने के बाद मैं सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग दूंगा, सब्स्टिट्यूएंट को क्या दूंगा, नंबरिंग दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें PPH2 लगा हुआ है और इसमें CH2 NME2 लगा हुआ है, तो पहले P वाले को आप नंबरिंग 1 दोगे, उसको 2 दोगे, तो आप देखोगे ये कैसा जा रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब कैसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए इसकी, S कॉन्फ़िगरेशन। P स्टैंड फॉर प्लेनर, तो इसको क्या कहूँगा, PS। अब इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊँ तो कंपाउंड कुछ ऐसा सा बनेगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे P को फिर बनाएगा, इसको 2 आएगा, और आप देखेंगे इसमें कैसी रोटेशन आ रही है, इसमें R आ रही है। तो अगर ये R है तो इसका क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, R, और इसको कैसे लिखूँगा मैं, PR। R इज़ फॉर कॉन्फ़िगरेशन, P स्टैंड फॉर प्लेनर। तो देखिए इसमें PS में लिखा है P स्टैंड्स फॉर क्या, प्लेनर। ये थी आपकी प्लेनर कायरलिटी। चलिए एक और तरह की कायरलिटी होती है जिसको कहते हैं हम लेटरल कायरलिटी। अगर आपके फेरोसीन जैसे कंपाउंड में उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसमें कायरल सेंटर होगा, तो इस तरह के कायरलिटी को हम कहते हैं लेटरल कायरलिटी। दिस साइड चेन हैज कायरल सेंटर, सच टाइप ऑफ कायरलिटी इज कॉल्ड लेटरल कायरलिटी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो का इंतजार करिए और तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि, शब खैर।